सिकंदर, इतिहास में वह नाम जिसने यूरोप और एशिया को पहली बार एक ही सैन्य अभियान में जोड़ दिया। 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के पेला नगर में जन्मा सिकंदर राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। उसकी शिक्षा स्वयं अरस्तु ने दी। यही कारण था कि वह तलवार के साथ साथ ज्ञान और राजनीति को भी समझता था। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारस के विरुद्ध अभियान शुरू किया। ग्रैनिक्स, इस्सुस और गौगेमेला के युद्धों में उसने आचेमेनिड साम्राज्य को पराजित किया और डेरियस तृतीय का अंत कर फारस का सम्राट बना। इसके बाद सिकंदर मिस्र पहुंचा, जहां उसने अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर ज्ञान और संस्कृति का बड़ा केंद्र बना। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर पहुंचा। यहां उसका सामना हुआ पोरस, पुरुसे, हाइडस्पेस, झेलम नदी के तट पर। हाइडस्पेस का युद्ध सिकंदर की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक था। युद्ध में हाथियों का प्रयोग यूनानी सेना के लिए नया और भयावह था। हालांकि विजय सिकंदर की हुई, लेकिन उसने पोरस को पराजित कर भी राज्य वापस लौटा दिया, जो उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता दर्शाता है। बेज नदी पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नंद वंश की विशाल सेना और लगातार युद्धों से थकान इस वापसी का मुख्य कारण बनी। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में केवल 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य टूट गया और उसके सेनापति डायडोचाई कहलाए। भारत के संदर्भ में सिकंदर का प्रभाव प्रत्यक्ष से अधिक अप्रत्यक्ष था। उसके आक्रमण ने उत्तर पश्चिम भारत को राजनीतिक रूप से कमजोर किया, जिसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार सिकंदर महान एक विजेता था, पर स्थायी शासक नहीं। और इतिहास यही सिखाता है, विजय से अधिक महत्व स्थायित्व का होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।